हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी तबीयत कैसी है? खाना आपको टाइम से दे रहे हैं घर वाले? बहुत सही भाई। देखो, आज मुझे फिर से मजा आ रहा है आपको अलजेब्रा का एक सुपर हिट कंसेप्ट देने में। सुपर हिट में इसलिए बोल रहा हूं कि आप जब इन सवालों को करते हो तो अलग अलग तरीके से करते हो। कई बार गलत हो जाता है, कई बार समझ ही नहीं आता शुरू कैसे करें। पर इस वीडियो को देखने के बाद इस टाइप के सवालों का देखते ही आपका आंसर आने लगेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको यहां पे मिलेगी। आप में से ज्यादातर बच्चे डिमांड कर रहे हैं, सर जी आप यहां पे पढ़ा रहे हैं इस चैनल पे, उसकी पीडीएफ भी हमको दो। तो भाई अब मैं आज से उनकी पीडीएफ भी अपलोड करवाना शुरू करूंगा इसी टेलीग्राम चैनल पे, मैथ्स बाय गगन प्रताप। 10 लाख से 40,000 स्टूडेंट ऊपर जुड़ चुके हैं इसमें। ठीक है भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप सभी लोग जाके इसको ज्वाइन कर लो। और भी प्रीवियस ईयर के बेस्ट क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन, उनकी पीडीएफ मैंने यहां पे डलवा रखी है। ठीक है बच्चों, चलेगा। तो आज की क्लास में जो है हम अलजेब्रा का एक खतरनाक कंसेप्ट जानेंगे। बहुत ही प्यारा मजेदार 7-8 क्वेश्चन में करवाऊंगा। 4 वैरायटी के सवाल इस पे बनते हैं। ऑल आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी प्रीवियस ईयर सवाल हैं और आपको काफी ज्यादा मजा आएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, और ये मजा मैं हर बच्चे को देना चाहता हूं। ध्यान से सुनेगा। देखिए, 2 चीज मैंने आपके सामने लिखी हैं, a प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी। 2 चीजें, इनको अपने दिमाग में बैठाओ, ए प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इन दोनों की अगर गुणा करी जाए तो क्या आएगा? ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। इन दोनों की गुणा करने पर क्या आएगा? तो जब आप गुणा करेंगे, ए की ए बी में गुणा करेंगे ए स्क्वायर बी, बी ए की मेरे दोस्तों गुणा करेंगे ए बी में बी स्क्वायर ए, फिर मेरे दोस्तों ए की गुणा करेंगे बी सी में ए बी सी, बी की गुणा करेंगे सी ए में बी सी ए, सी की गुणा करेंगे ए बी में ए बी सी। तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी 3 बार आएगा तो 3 ए बी सी। आप इन दोनों की गुणा करके देखिएगा, यही आएगा। ठीक है ना भाई, बी की गुणा करेंगे बी सी में बी स्क्वायर सी आएगा, सी की गुणा करेंगे बी सी में बी सी स्क्वायर आएगा। ए की सी ए में गुणा करेंगे सी ए स्क्वायर आएगा, सी की गुणा करेंगे सी ए में तो सी स्क्वायर ए आएगा। यही आ गया मेरे दोस्तों। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या हो है? ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर है। देख पा रहे, एक बार ए पे पावर 2, एक बार बी पे, बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, प्लस 3 ए बी सी आएगा कि ए की गुणा बी सी में ए बी सी, बी की गुणा सी ए में ए बी सी की गुणा ए बी में ए बी सी, ए बी सी ए बी सी ए बी सी 3 ए बी सी हो जाएगा। इसको थोड़ा सजा के थोड़ा प्रेम भाव से लिखा जाए तो क्या बन जाएगा बच्चों? देखो, यहां से ए बी कॉमन है, यहां से ए बी कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा? ए प्लस बी। यहां से क्या कॉमन है? यहां से बी सी कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा? ए बी, यहां से सी बी प्लस सी। यहां से क्या कॉमन है? सी ए कॉमन है, यहां से क्या बचेगा? सी, यहां से बचेगा ए सी प्लस ए। तो यानी कि ए बी इंटू ए प्लस बी सी बी प्लस सी प्लस सी ए इंटू सी प्लस ए और प्लस 3 ए बी सी। बात समझ में आई? यानी कि इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तीसरा तरीका और, भाई ए स्क्वायर यहां भी है, ए स्क्वायर यहां भी है, तो यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा? बी प्लस सी। बी स्क्वायर यहां भी है, बी स्क्वायर यहां भी है, बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा? सी प्लस ए। सी स्क्वायर यहां भी है, सी स्क्वायर यहां भी है, सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा? ए प्लस बी। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं? ए स्क्वायर बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस 3 ए बी सी। एक राइमिंग की तरह है, कविता है ये। ठीक है बच्चों? ओके, आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। ठीक, तो यानी कि देखो, तीनों का मतलब एक ही है, बट लिखा 3 तरीके से जा सकता है। मैंने इसलिए लिख के बता दिया कि आपको चीज जानी पहचानी लगे जब पेपर में आए। तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मेरे प्यारे भाई, ये 3 तरीके से लिखा जा सकता है। कंसेप्ट समझा दिया सभी बच्चों को, समझ में आ गया? कॉपी पे उतार लो। ठीक है भाई, अब हम सवाल इस पर बेस्ड करेंगे। पहला सवाल, सबसे इजी क्वेश्चन। पहला सवाल सीजीएल 2018 के प्री का पूछा हुआ है, बनाएं। सवाल में सिंपल दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 8 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 5 है। तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा? इसका मान आपसे इसका मान पूछा गया है। सिंपल, ये जो वैल्यू है मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन की, जो वैल्यू इन दोनों की गुणा है, इन दोनों गुणा ही तो है। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इन दोनों की गुणा है, यानी कि 8 गुणा 5 40 इस सवाल का आंसर है। और मात्र 1 सेकंड में सवाल का आंसर आ गया। बताओ, 1 सेकंड से ज्यादा तो नहीं लगा? चलेगा।
आगे चलेंगे। ये वाला सवाल देखो मेरे प्यारे भाई, बोला है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 12, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 134, तो इसका मान ज्ञात करें। भाई ये की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों, ये जो वैल्यू है ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी है और ए प्लस बी प्लस सी की गुणा है। अब मेरे को यहां पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए नहीं पता, तो भाई मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि नहीं पता? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भाई इस चीज को पता लगाने के लिए आपको एक कंसेप्ट और जानना पड़ेगा, ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे भाई। देखो वैसे आप में से ज्यादातर लोग पहले से इस बात को जानते होंगे कि हम आपसे पूछें बच्चा लोग कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो सब उड़ उड़ के जवाब देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दो की गुणा ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, हर कोई जानता है। अब यहां पे तीन चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, एक a प्लस बी प्लस सी, एक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इनमें से अगर आपको कोई भी दो चीज पता है तो तीसरी चीज निकाली जा सकती है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है, ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या है, तो इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये हो जाएगा। क्लियर? अब मैं आपसे पूछने लगूं कि ये क्या है बच्चों, व्हाट इज दिस, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये क्या है, ये क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये क्या है, तो भाई ये उधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस करना है। ये दो ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू आएगी, दो नीचे जाएगा डिवाइड में, तो 2 में आ जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा 2। ठीक है, अब ये जो सवाल आपके सामने है, हालांकि वैल्यू पुटिंग से किए जा सकते हैं बट जरूरत नहीं है, मेरे को बस ये पता करना है a प्लस बी प्लस सी 12 है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 134 है, तो क्या होगा, ये होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2। अब 144 में से 134 घटाएंगे 10 का आधा आ जाएगा 5 आ गया। यानी कि ये वैल्यू मुझे पता नहीं थी तो मैंने निकाल ली, तो इसका मान क्या आएगा भाई, इसका मान आएगा a प्लस बी प्लस सी 12 गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस सी जो कि 5 है, 12 पंजे 60। इस सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। ठीक है ना, कितना मजेदार सवाल है भाई साहब, मजेदार, आनंदपूर्ण, ठीक है ना, प्रेम रस से भरा हुआ। सवाल नंबर 3 सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ, बनाएं। एक और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही सवाल में दिया है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 38, ये पूछा, ये वही तो वैल्यू है, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस 3abc, ये वही तो है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये वही है, इसमें तो कोई जो है भेदभाव नहीं है मेरे प्यारे भाई। मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी है, ये है, तो अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना पड़ेगा। निकाल सकते हैं? आप कहोगे सर उड़ उड़ के निकालेंगे, काहे चिंता करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी है 6, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2, तो 36 माइनस 38 माइनस 2 को 2 से भाग देंगे -1, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी -1 आ गया। ये वैल्यू क्या अभी समझा है मेरे दोस्तों, सीधी सीधी गुणा ए प्लस बी प्लस सी 6 है इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी -1 है, तो क्या आ गया सवाल का आंसर -6। 1 सेकंड से ज्यादा तो नहीं लगा सॉल्व करने में। आप बोलोगे ना सर ना, ऐसे कैसे लग जाएगा। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 4, ये बनाए स्टूडेंट्स, यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 119 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 162 है, ए बी सी पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है मेरे प्यारे भाई कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। जवाब देंगे ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस 3abc, तो ये होगा मेरे दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी
और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की गुणा, मेरे पास ये ऑलरेडी है, कमी किसकी है, ए प्लस बी प्लस सी की। तो मेरे को ए प्लस बी प्लस सी निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा बताओ? अगर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो फॉर्मूला नंबर 1, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 162 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 119। अब 119 दूनी 238, 238 में 162 जोड़ेंगे तो 400 हो गया, 400, 400 हो गया। ठीक है भाई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर 400 है तो a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, अंडर रूट लेके 20 आ जाएगा। कल पॉजिटिव वैल्यू आपको लेनी है, एबीसी पॉजिटिव वैल्यू है तो a प्लस बी प्लस सी भी पॉजिटिव आएगा, 20 आ गया। अगर a प्लस बी प्लस सी 20 आ गया तो इसकी वैल्यू क्या है मेरे प्यारे भाई, 20 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी 119, तो 119 दूनी 238, 2380। ये सवाल का आंसर है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। बताओ, ये तीनों वैरायटी इस पे बन सकती थी और मैंने आपको तीनों वैरायटी करवा दी। बताओ आनंद आया कि नहीं भाई? मुझे तो पढ़ने में, पढ़ाने में, गणित सीखने में, गणित सिखाने में, गणित दिखाने में बहुत आनंद आता है। बिल्कुल नेक्स्ट टू मोक्ष के नजदीक मैं फील करता हूं, नेक्स्ट टू मोक्ष, और वो मोक्ष निर्वाण में आपको भी देना चाहता हूं। ठीक है भाई, चलिए समझ में आई बात, आगे चलते हैं। ओके हाँ जी, देखिए हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं वो कैरविल एप्लीकेशन पे होती हैं। आप सभी लोगों को कैरविल एप्लीकेशन के बारे में पता होगा। आपको नहीं पता है तो एंड्रॉयड और एप्पल प्ले स्टोर दोनों पे एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं कैरविल एप्लीकेशन पर। हम सारी एग्जाम्स की, एसएससी की, टीचिंग की, बैंकिंग की, यूपीएससी के हर एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। ठीक है जी, कैरविल एप्लीकेशन पे हमारे उस पर लाइव बैचेस आते रहते हैं मेरे दोस्त, तो आप उनमें इनरोल करके अपनी तैयारी को जो है कर सकते हैं, मेरे साथ गणित सीख सकते हैं। जो बच्चे लाइव नहीं पढ़ना चाहते, वो चाहते हैं कि सारे कंटेंट की वीडियोस एक साथ मिल जाए, तो समय समय पर रिकॉर्डेड बैचेस, वीओडी बैचेस भी उस पर आते हैं, है ना, वीडियो ऑन डिमांड क्लासेस। तो उसमें आपको एक साथ सारे ही चैप्टर की क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है ना, अभी नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में आएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे इस कैरविल एप्लीकेशन को जरूर ज्वाइन कर ले, जितना यूट्यूब जरूरी है उतनी ही एप्लीकेशन भी। ठीक है, चलो ओके, अब मैं इसके आगे का कंसेप्ट बताता हूं। बात यहां पे खत्म नहीं हुई, बात यहां से शुरू हुई है। ये बात तो सभी बच्चों को समझ में आई कि ए प्लस बी प्लस सी की अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी में गुणा करूंगा तो ये आएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा। अब अगर आपसे यही चीज पूछ ली जाए मेरे दोस्तों कि ये चीज क्या है, यही चीज आपसे पूछ ली जाए, ये चीज आपसे पूछ ली, ये चीज या ये चीज या ये चीज, तीनों सेम ही है, तीनों सेम ही बातें हैं भाई। चाहे आपसे ये पूछा जाए है भाई, चाहे ये, चाहे तीनों सेम ही बातें, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप मुझे खुद बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ए स्क्वायर बी या ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, बी सी ब्रैकेट में बी प्लस सी प्लस सी ए ब्रैकेट में सी प्लस ए, इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे प्यारे भाई? तो ये जो प्लस का 3abc उधर चला जाएगा, माइनस नहीं हो जाएगा, उधर चला जाएगा। तो ये वैल्यू बनेगी बच्चों ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और माइनस का 3abc। कंसेप्ट क्लियर हुआ है भाई? अगर आपसे केवल ये वैल्यू पूछी जाए तो 3abc उधर चला जाएगा। चाहे आपसे ये पूछे, चाहे आपसे ये पूछे, चाहे आपसे ये पूछे, जो मैंने ग्रीन अंडरलाइन करा है उसकी वैल्यू होगी इन दोनों की गुणा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस 3abc। ठीक है ना, तो चीजों को सीक्वेंस में पढ़ोगे, टाइप वाइज पढ़ोगे, स्टेप बाय स्टेप, तो चीजें आसान लगेंगी। छोड़ छोड़ के कभी यहां छलांग मारी, कभी वहां छलांग, तो बहुत मुश्किल होगी। अब जैसे ये सवाल देखो, इसी पर बेस्ड, ये वैल्यू पुटिंग से भी नहीं होगा, बिना कंसेप्ट जाने सवाल किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि तीन ही इक्वेशन है, तीन ही वेरिएबल हैं। ए प्लस बी प्लस सी 7 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 25 है, ए बी सी बराबर 13 है। आपसे पूछा इसका मान, तो बच्चों ये जो वैल्यू है क्या है?
वही है ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए। वही आप बोलोगे हाँ जी सर, क्या आएगा भाई, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस 3abc, यही आएगा भाई। इन दोनों की गुणा माइनस 3abc, तो 25 सत्ते 175 माइनस 13 तो कितना आएगा बच्चों, है भाई 15 में से 9 गया 6, 6 में से 3 गया 136 आ जाएगा। 136 यानी कि पहला ही ऑप्शन सवाल का आंसर हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है भाई, इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी माइनस 3abc। कंसेप्ट पता है तो आंसर 1 सेकंड में आएगा, नहीं पता है तो फिर करते रहो उत्पन्न इसको। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको और करवाते हैं, ये बनाएंगे। सवाल नंबर है 6। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है एंड ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी सी बराबर 13 है, तो आपसे पूछा है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ज्ञात करें। करो, देखो कौन करेगा बच्चों सवाल, कौन करेगा। आपको a प्लस बी प्लस सी दिया है भाई साहब, आपको ये बराबर 13 दिया है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है ना, ए बी सी को अगर मैं यहां से ले हटाऊंगा तो इधर आ जाएगा, ए बी सी की गुणा यहां पे हो जाएगी 13 में 13 abc, ये आपको दिया है, ठीक है ना, ये हो जाएगा ना। बोलो भाई, एबीसी को उधर ले जाऊंगा तो 13 एबीसी। अब ये जो है ये फॉर्मूला बन गया, अभी समझाए, अभी जस्ट एक्सप्लेन किया। आप बोलोगे हाँ सर किया तो है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस 3abc, ये होता है मेरे प्यारे भाई। और ये बराबर दिया किसके है, तो आप कहोगे सर ये तो 13 abc के बराबर दिया है। बोलो यही दिया है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप हमें खुद बताएं कि a प्लस बी प्लस सी कितना है, 6। a प्लस बी प्लस सी आपका 6 है, 6। ये माइनस 3abc जब उधर चला जाएगा माइनस 3abc तो क्या हो जाएगा, 13 प्लस 3 16 हो जाएगा, 16 abc हो जाएगा, बराबर 16 13 प्लस 3 16 abc। ठीक है बच्चों, खत्म सवाल। आंसर आ गया बच्चों, इसकी वैल्यू 8/3। कैसे भाई, एबीसी को उधर लाओ, एबीसी को, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन एबीसी बराबर 6, राइट साइड में पहुंच गया 16/6। और यही तो आपसे पूछा गया है, 16/6, 2 से कट गया 8/3, यही तो आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। अगर गौर से देखा जाए तो ए बी को एबीसी से भाग देंगे 1/c आएगा, बीसी को एबीसी से भाग देंगे 1/a आएगा, सीए को दोस्तों भाग देंगे 1/abc से तो 1/b आएगा, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कितना आ गया, 8/3 आ गया, ये आंसर। खत्म बात। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया, कोई परेशानी इसमें नहीं है किसी भी बालक को। ठीक, आगे चलें नेक्स्ट, और इसी में लास्ट में आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, इसी में मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, ध्यान से, ठीक है ना। चलो ये सब मैं हटा दूं, ये सब मैं हटा दूं मेरे प्यारे भाई, ये सब मैं हटा देता हूं। तो मैंने आपको सिखाया a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर ये आएगा गुणा करने पर, ठीक है बच्चे, यही आएगा। आप बोलोगे हाँ सर आता तो यही है। हाँ बच्चों, मैं अगर आपसे पूछूं कि जरा a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, इन तीनों की गुणा करो, इन तीनों की गुणा, आप घर पे तसल्ली से इन तीनों की गुणा करके दिखेगा, तीनों की गुणा, तो गुणा करने पर आएगा ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर प्लस 2abc आएगा, तसल्ली से गुणा करके दिखेगा घर पे,
2abc, ठीक है ना भाई। a प्लस बी की b प्लस सी में गुणा करूंगा तो ab प्लस ac प्लस बी स्क्वायर प्लस bc। फिर जब मैं इसकी गुणा करूंगा c प्लस a में, ठीक है, तो देखो वही चीज आएगी, abc यहां से आएगा, यहां से एक abc आएगा, और तो कहीं से आएगा नहीं, तो abc abc 2abc, ठीक है बच्चों। अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस ए की गुणा करी जाए तो ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि सेम यही आता है, सेम यही आता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर 3abc है, यहां पर 2abc है। बोलो है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर है, तो ऐसा ही देखते रहिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। इनकी गुणा करेंगे, आप घर पे तसल्ली से करके देखो, यही आएगा, ठीक है। वैसे मैंने आपको दिखा दिया, इसमें और इसमें क्या फर्क है, सब कुछ सेम है, बस यहां 3abc है, यहां 2abc है। तो बच्चों इस 2abc को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस 2abc को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3abc माइनस abc, मैं ऐसे लिख सकता हूं। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं, किसी ने नहीं रोका सर, किसी ने नहीं रोका, ऐसे लिख सकता हूं मैं 2abc को 3abc माइनस 2abc। अब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू यहां से यहां तक की बच्चों, ये साक्षात आपको क्या दिखाई दे रही है? तो भैया भगवान राम की कृपा से ये बन गया, क्या बन गया भाई? ये बन गया a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यही तो है इसका मतलब, ए बी प्लस बी सी प्लस सी और माइनस का ए बी सी। यानी कि कहने का मतलब गोरा गोरा एक फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी है भी प्लस सी ए माइनस ए बी सी। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, कोई परेशानी इसमें नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। अगर इन तीनों की गुणा करा जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए बी सी बनेगा। दिमाग में बिठा लो, बताओ मजा आया कि नहीं? डायरेक्ट ये फॉर्मूला पेपर में पूछा जाता है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला, सीधा सीधा ये फॉर्मूला पूछा जा सकता। हो सकता है एग्जामिनर आगे जाके क्रिएटिव हो जाए, इसमें कोई वैल्यू रख के पूछने लगे, अब इन तीनों की वैल्यू दे दे और आपसे a प्लस बी प्लस सी प्लस ए पूछ ले, ऐसा हो सकता है। किसने दे दिया कि a प्लस बी प्लस सी आपका 9 है, ऐसा सवाल दे दे कि a प्लस बी प्लस सी 9 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 20 है और ए बी सी जो है आपका 7 है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 180 माइनस 7 173 आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए की वैल्यू। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने, ठीक है ना। अभी जो पेपर में आ चुके हैं वे 2 क्वेश्चन आए, सवाल नंबर 7 ये आया सीपीओ 2019 के पेपर में, बनाओ सीधा फॉर्मूला। अब a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए बी सी क्या आएगा मेरे दोस्तों? अभी जस्ट एक्सप्लेन किया कि ये जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों तीनों में प्लस आएगा, सी ऑप्शन ये रहा, a प्लस बी प्लस सी प्लस सी, इनकी गुणा है सी ऑप्शन। अभी एक्सप्लेन किया जस्ट फॉर्मूला। लास्ट ये आया है मेंस 2021 के पेपर में, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, इसका मान क्या आएगा? तो ऊपर जो लिखा हुआ है वो यही तो है, ऊपर जो लिखा हुआ है ये जो लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई ये क्या है? ये x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स ही तो है, और x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स से भाग करेंगे तो क्या आएगा? पूरा पूरा डिवाइड होके 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर इस सवाल का? 1, खत्म। और इसी के साथ इस कंसेप्ट का अंत होता है। 3 वैरायटी इस पे बनती हैं, मैंने आपको तीनों बहुत अच्छे समझा दी, और मुझे लगता है कि आपको छोटा सा लेक्चर देख के कंसेप्ट भी सीखे होगा और आपको बहुत मजा भी आया होगा। भाई मुझे तो बहुत मजा आया पढ़ाने में, ठीक है भाई। अगर आप इन सभी कंसेप्ट को चाहते हो कि किसी किताब में लिखे हुए मिल जाएं तो मैथ्स कंसेप्ट किंग, इसको भी हम अपडेट भी कर रहे हैं, इस बुक को आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए। सारे कंसेप्ट बड़ी डिटेल में बारीकी से लिखे हुए हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि हमारी प्रैक्टिस बुक आती है प्रैक्टिस किंग के नाम से, सीजीएल सीएचएसएल के लिए मींस प्रैक्टिस किंग, सीपीओ वाले बच्चों के लिए सीपीओ प्रैक्टिस किंग, जिसमें हमने 2018 के बाद के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनको कंपाइल किया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में एक साथ, बाइलिंगुअल, छोटी छोटी बुक, ठीक है। तो आप इन प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है भाई।
चलिए, आपको लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जो है जरूर शेयर करें। ये सारी बुक जो है आपको ऑनलाइन अमेजन पे भी, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, ठीक है ना। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। इन किताबों की पीडीएफ भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री अपलोड करवा रखी है, तीनों किताबों की। ठीक है, चलिए बाय।